नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपना जो टॉपिक बाकी चल रहा था सादृश्यता परीक्षण वाला, उसे अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक अपन ने सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। पहली जो टाइप थी उसमें अपन ने जाना था दोस्तों शब्द सादृश्यता को। दूसरी जो टाइप थी उसमें अपन ने जाना था अंक सादृश्यता को। आज की अपनी जो तीसरी प्रकार की जो टाइप रहेगी दोस्तों, वो रहेगी अपने पास अक्षर सादृश्यता। अक्षरों से संबंधित अपने पास प्रश्न दिए जाएंगे जिनको अपने को सादृश्यता के माध्यम से हल करना होगा। काफ़ी आसान ये टाइप है दोस्तों। फिर इसके बाद अपना जो अंतिम भाग बच जाता है इस चैप्टर का, चित्रित आकृतियों की सादृश्यता वाला, उसे भी अपन साथ के साथ कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, वो भी मैं आपको इसी कक्षा में कवर करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छी ये कक्षा आप सभी के लिए होने वाली है। आपका ये पूरा टॉपिक इस कक्षा में होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको ये कक्षा समझ में आने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। पहली जो टाइप है अपनी वो है दोस्तों अक्षर सादृश्यता। किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे वो आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हो। पहला उदाहरण है दोस्तों, क्या दिया गया है अपने पास प्रश्न में जो पहला समूह दिया गया है उसमें दो अक्षरों के समूह दिए गए हैं। पहला जो पद है दोस्तों पहले समूह का वो है AL, दूसरा जो पद है वो है CN। इसी प्रकार जो दूसरा समूह है उसका पहला पद अपने को गिवन है जो कि यहाँ पर DA दे रखा है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, आप इजीली इस प्रश्न को हल कर सकते हो। कैसे करोगे? जो कंसेप्ट पहले समूह में लग रहा है वही कंसेप्ट आपको दूसरे समूह में लगाना है। तो पहले समूह को देखिए सभी विद्यार्थी, देखिए पहले समूह में अपने को क्या दे रखा है, AL और CN दे रखा है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले पद से दूसरे पद का निर्माण कर लीजिए। कैसे करोगे? ए में आप जैसे +2 ऐड करते हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, क्योंकि A 1 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार L से N भी प्राप्त हो जाएगा। L अपने पास 12 नंबर पर आता है, N 14 पर आता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो पहले पद के जो भी अक्षर है अपने पास A और L, इनमें जैसे आप +2 ऐड करते हो तो दूसरा पद अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यही तरीका आप कहाँ अप्लाई कर दीजिए, दूसरे समूह में अप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करोगे? दूसरे समूह का जो पहला पद है वो क्या है, DA है। तो DA है तो D में पहले आप क्या कर दीजिए, +2 ऐड कर दीजिए। जैसे D में +2 ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, F आएगा, क्योंकि D तो 4 नंबर पर आता है और F 6 पर आता है। इसी प्रकार A अपने पास 1 नंबर पर आता है, तो इसमें जैसे आप +2 ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। 3 पर क्या आता है, C आता है। तो अगला जो पद होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो चौथा पद होगा, या आप कह सकते हो दूसरे समूह का जो दूसरा पद होगा, वो क्या होगा, FC होगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पर जाइए तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, FC आएगा। तो इसी प्रकार से कोई सा कंसेप्ट आपसे एग्जाम में लगवाया जा सकता है और प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 को देखिए सभी विद्यार्थी। उदाहरण नंबर 2 में जो प्रश्न दिया गया है वो किस प्रकार का प्रश्न है, देखिए। पहला जो समूह है प्रश्न का उसमें अपने पास पहला पद दिया हुआ है CD, दूसरा पद दे रखा है 34। इसी प्रकार दूसरा जो समूह है उसका पहला पद दे रखा है AB, दूसरा पद आपको याद करना है। तो कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट अपना, सबसे पहले समूह को देखिए उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, फिर वैसा ही कंसेप्ट दूसरे समूह में लगाइए। तो कीजिए सभी विद्यार्थी। देखिए पहले समूह में क्या कर रखा है दोस्तों, जो पहला पद है CD, इनके जो अंक हैं वो कितने होते हैं, C 3 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है। तो इनके जो अंक हैं वही यहाँ पर लिख रखे हैं दूसरे पद में। तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो दूसरा समूह है उसमें भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A अपने पास 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 1 2, यानी कि 12 आएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कैसे किया ये प्रश्न, पहले समूह में जो अपने पास अक्षर दिए गए थे उन्हीं का क्रम यहाँ पर लिखा जा रहा था। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो समूह था उसका जो पहला पद था उसमें जो अक्षर थे उन्हीं का क्रम अपन ने लिख लिया। A 1 पर आता है, B 2 पर आता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। आ गया समझ में। उदाहरण नंबर 3 को देखिए। उदाहरण नंबर 3 है दोस्तों, क्या है प्रश्न अपने पास, प्रश्न का जो पहला समूह है उसमें दे रखा है IC, फिर दूसरा पद दे रखा है 6, दूसरा जो समूह है उसमें दे रखा है DP, अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो कर लोगे सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को, कैसे करोगे देखिए आप। देखिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, पहले समूह को देखना है। पहले समूह में अपने पास क्या दे रखा है, IC दे रखा है।
तो आई अपने पास 9 नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में और सी 3 नंबर पर आते हैं। अब 9 और 3 से अपने को क्या प्राप्त करना है, 6 प्राप्त करना है। तो कर लेंगे, कैसे करेंगे, दो तरीके हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। कैसे हो जाएंगे, देखो आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है। पहला तरीका ये कहता है कि 9 में से आप क्या कर दीजिए, 3 को घटा दीजिए। जैसे 9 में से 3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक और तरीका क्या कहता है कि 9 में 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब 12 से 6 प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। 2 का डिवाइड कर दीजिए आप, 6 आ जाएगा। तो ये दो तरीके हो जाते हैं। तो पहला तरीका अपन कौन सा लेते हैं, घटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है, 9 में से 3 को घटाया तो अपने पास 6 आ गया। ठीक यही कंसेप्ट अपन कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। जैसे अपन दूसरे समूह पर जाते हैं तो अपने पास डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। चूँकि 4 छोटी संख्या है तो अपन क्या करते हैं, 16 में से माइनस कर देते हैं 4 को। तो जैसे ही 16 में से 4 को घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ऑप्शन पर जाइए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक और कंडीशन अपने पास क्या बन रही है कि अपन ने क्या किया, जब अक्षरों के जो क्रम है, जो अंक हैं, उनको आपस में जोड़ दिया। तो पहले समूह में अपन ने देखा कि आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है। दोनों को जैसे मैं ऐड करता हूँ तो 12 आ रहा है, 12 में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट जब मैं दूसरे समूह में लगाता हूँ तो क्या आता है अपने पास, वो देखिए आप। दूसरे समूह में डी 4 पर है, पी 16 पर है। तो दोनों को जोड़ देता हूँ मैं आपस में। तो 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 में 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर बाय द वे ऑप्शन में 12 नहीं होता और 10 होता तब फिर अपना उत्तर क्या हो जाता, 10 हो जाता। तो यहाँ पर ये दो तरीके बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो तरीका अप्लाई हो रहा है ऑप्शन में वो पहला वाला हो रहा है। यानी कि अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रखा है, आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है, दोनों को आपस में घटाया तो 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार पी 16 पर आता है, डी 4 पर आता है, दोनों को आपस में घटाया तो 12 आ गया। लेकिन एक और तरीका अपने पास बन जाता है जो कि ये प्लस वाला बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप थे आपके अक्षर सादृश्यता वाली 3 महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। अब जो भी अपने पास इस टॉपिक के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि आपको तरीका पता लग गया है कि सादृश्यता के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, किस किस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को प्रत्येक प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। बाकी जो नहीं आएगा उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब अपन हल करेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार के प्रश्न मैंने ऐड किए हैं जनरली इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का भी आपको साथ के साथ उत्तर देते हुए चलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास अभ्यास के तौर पर। क्या है प्रश्न जो है ये अक्षर सादृश्यता से संबंधित है। 3-3 अक्षरों के समूह यहाँ पर अलग अलग पद में दिए गए। पहला जो समूह है अपने पास प्रश्न का, उसका जो पहला पद है वो है दोस्तों BCD। दूसरा जो पद है वो है FGH। इसी प्रकार दूसरे समूह का जो पहला पद है वो है LMN। दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो जो भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित और भी चैप्टर पढ़ रखे हैं। वहाँ पर जो कंसेप्ट अपन ने अप्लाई किया था वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, बस प्रश्न का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो कीजिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को हल। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले समूह को देखना है। पहले समूह में जो कंसेप्ट लग रहा है फिर वही कंसेप्ट आप कहाँ लगाओगे, द्वितीय समूह में लगाओगे। तो देखिए पहले समूह में क्या हो रहा है, अपने पास क्या दे रखा है, BCD दे रखा है पहला पद, दूसरा पद दे रखा है FGH दे रखा है। तो पहले पद से अपन क्या करेंगे, दूसरे पद का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, B से F कब प्राप्त होएगा अपने पास, जब आप B में +4 ऐड करोगे। क्यों किया +4 ऐड, क्योंकि B अपने पास 2 नंबर पर आता है, F 6 पर आता है। ठीक है, इसी प्रकार C से G प्राप्त करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, C 3 नंबर पर आता है, G 7 पर आता है, यहाँ पर भी +4 ऐड करना पड़ेगा। D अपने पास 4 पर आता है, H 8 पर आता है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अपन ने क्या कर लिया, पहले पद से दूसरे पद का निर्माण करने के लिए प्रत्येक अक्षर में +4 ऐड कर दिया। तो ये कंसेप्ट अपन कहाँ लगा देंगे, दूसरे समूह में लगा देंगे। तो दूसरे समूह का जो पहला पद है वो क्या है, LMN है। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्रत्येक अक्षर में +4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो L में 4 ऐड करूँगा तो L अपने पास कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 पर कौन आता है, P आता है। इसी प्रकार M में ऐड करूँगा मैं +4,
तो m में जैसे मैं +4 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है अपने पास 13, m 13 पर आता है, तो 13 4 कितने हो गए 17 हो गए। 17 पर क्या आता है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में क्यों आता है, तो यही ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे अपन ऑप्शन को देखते हैं तो अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओनली एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ही PQ आ रहा है, अतः अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आगे आप n में भी जोड़ सकते हो। n में जैसे आप +4 ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा 18 आएगा। 18 पर कौन आता है r आता है, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इस प्रकार का प्रश्न आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर चूंकि कंसेप्ट क्या था +4 वाला था, अब आपको ऐसा प्रश्न दे दे जिसमें -3 वाला कंसेप्ट हो, किसी में -1 वाला हो, किसी में +2 वाला हो, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है। बस प्रश्न का तरीका एक ही है, आपको चीज़ें पता करनी है कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और वैसे ही उन्हीं को पहचान कर आपको प्रश्न को हल करना है, ठीक है। कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। ऐसा प्रश्न अपन ने ऑलरेडी हल कर रखा है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में। क्या है प्रश्न अपने पास, प्रश्न में जो पहला समूह है उसका पहला पद इस प्रकार से दे रखा है, दूसरा पद इस प्रकार से है, दूसरा जो समूह है उसका पहला पद इस प्रकार से है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका देखते ही आप आंसर कर दोगे, परंतु बेसिक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ इस प्रश्न को कि किस प्रकार से इसे हल करना है। सबसे पहले आप क्या देखिए, पहले समूह को देखिए। पहले समूह में अपने पास जो पहला पद दे रखा है वो दे रखा है NUMBER, इस प्रकार से ये लेटर्स दे रखे हैं। दूसरा जो पद है उसमें दे रखा है अपने पास UNBMRE, यही दे रखा है। अब देखिए जो पहला पद है उससे दूसरा पद किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रखा है, जो अपने पास लेटर हैं यानी कि जो अक्षर हैं उनका क्रमशः बदला जा रहा है। कैसे बदला जा रहा है, आप दो के अक्षरों के युग्मों को देखिए। यहाँ पर जैसे पहले अक्षर युग्म को देखते हैं, 2 अक्षरों के युग्म को, तो यहाँ पर इनका स्थान क्रमशः क्रॉस के माध्यम से बदला जा रहा है, यानी कि U तो पहले स्थान पर आ जा रहा है और N दूसरे स्थान पर आ जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये नियम लग रहा है क्रॉस वाला, और क्रॉस वाला नियम अपन ने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रत्येक लेटर का स्थान परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये नियम आप कहाँ लगा दीजिए, दूसरे समूह में लगा दीजिए। किसे लगाओगे वो देखिए आप, देखिए जो दूसरा समूह है उसका पहला जो पद है उसमें दे रखा है अपने पास GHOST, ये अक्षर दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, इनका स्थान परिवर्तित कर दीजिए। H अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, G यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में चलते हैं अपन, तो S यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा। T चूँकि सिंगल है तो T ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अपने पास जो नया पद आएगा यानी कि प्रश्न का चौथा पद आएगा उसमें क्या आएगा HGSOT आएगा। अब ऑप्शन पर जाइए, HGSOT कहाँ पर है, तो जैसे मैं ऑप्शन को देखता हूँ तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन में अपने पास दे रखा है HGSOT दे रखा है और ये प्राप्त हुआ अपने को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कर लोगे इस प्रकार के प्रश्नों को, अगर एग्जाम में आ जाता है। कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपको अक्षरों का स्थान परिवर्तित करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर, या फिर आप कह सकते हो प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्या है प्रश्न, प्रश्न में अपने पास दिया हुआ है दोस्तों, जो पहला समूह है उसका पहला पद दे रखा है थर्मामीटर, दूसरा पद दे रखा है तापमान। दूसरा जो समूह उसका पहला पद दे रखा है सिस्मोग्राफ, दूसरा पद के बारे में आपको जानकारी देनी है। 4 ऑप्शन आपको लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको आ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बेसिक जानकारी ऑलरेडी दे रखी है। देखिए आपको पता है थर्मामीटर क्या करता है, तापमान का मापन करता है, ठीक है। इसी प्रकार सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप का मापन करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ गया समझ में। आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न में अपने पास, प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, पहला जो समूह है उसमें 2 शब्द दिए गए हैं, ताजमहल भारत। दूसरा जो समूह है उसका पहला जो पद है उसमें दे रखा है पिरामिड, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करोगे, देखिए आपको जानकारी है कि जो ताजमहल है ये भारत में स्थित एक पर्यटन स्थल है। ठीक उसी प्रकार जो पिरामिड स्थित हैं, एक तरह से आप कह सकते हो पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न पर्यटक जाते हैं देखने के लिए। तो जो पिरामिड स्थित हैं ये कहाँ स्थित हैं, मिस्र देश में स्थित हैं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का है। यानी कि आपको बताना है कि रोटी का संबंध गेहूं से जिस प्रकार से है ठीक उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे होगा। या फिर एक और तरीके से मैं आपको इस प्रश्न को बोल सकता हूँ कि गेहूं से रोटी बनती है, ठीक उसी प्रकार ईंट किससे बनती है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है।
तो आपको पता होगा ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि सर पत्थर से भी तो ईंट बनती, नहीं, पत्थर से जो भी चीज़ बनती है वो पत्थर ही कहलाता है। ठीक है, हमेशा ईंट के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो मिट्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। क्या दे रखा है प्रश्न में, प्रश्न का जो पहला समूह है उसमें दे रखा है अपने पास फिल्म निर्देशक, दूसरा जो समूह है उसका पहला पद दे रखा है पत्रिका, दूसरा पद के बारे में आपको जानकारी देनी है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, अभिनेता, निर्माता, संपादक, प्रकाशक। ठीक है, तो कीजिए फटाफट से इसका उत्तर। ऐसा प्रश्न अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, तो बता देता हूँ मैं आपको इसका उत्तर। जिस प्रकार से फिल्म का निर्देशन जो करता है वो कौन करता है, निर्देशक करता है। ठीक उसी प्रकार पत्रिका का जो संपादन करता है वो कौन करता है, संपादक करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संपादक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सही विकल्प को छांटिए, ये प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प को आपको छांटना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अपने पास जो पहला समूह है प्रश्न का उसमें क्या दे रखा है, इंग्लैंड, यूरोप दे रखा है। दूसरे समूह में दे रखा है भारत। अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो इजी प्रश्न है, देखते हैं आपको उत्तर इसका आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, जो इंग्लैंड देश है दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक इसी प्रकार भारत जो देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एशिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इस प्रकार का प्रश्न है, पहला समूह अपने पास यहाँ पर दिया गया है जिसमें हिटलर, जर्मनी 2 शब्द दिए गए हैं। दूसरा समूह आपको पूरा ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको आसानी रहेगी उत्तर करने में। देखिए दोस्तों, वैसे आपको पता होगा कि हिटलर कौन है, पता है तो इजीली आप आंसर कर लोगे, परंतु ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है तो मैं बता देता हूँ आपको। आपको ध्यान में रखना है कि जो हिटलर था दोस्तों ये जर्मनी का एक तानाशाह शासक था। ठीक उसी प्रकार मुसोलिनी नामक व्यक्ति इटली का तानाशाह शासक था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही होगा। ध्यान में रखिएगा, हिटलर का संबंध है जर्मनी से, जबकि मुसोलिनी का संबंध है इटली से। ठीक है, दोनों तानाशाह शासक थे। तो इस प्रश्न का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में क्या दे रखा है अपने पास, इसमें दे रखा है पहला जो समूह है उसमें 2 शब्द दिए गए हैं, गरीबी, समृद्धि। दूसरा जो समूह है प्रश्न का उसका जो पहला पद है वो अपने को बताना है। दूसरा पद दे रखा है वीरुता। क्या दे रखा है यहाँ पर शब्द, वीरुता। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सूक्ष्म, भीषण, पराक्रम, भूख। अब कौन सा यहाँ पर उत्तर होएगा यह आपको बताना है, तो मैं बता देता हूँ कैसे आंसर करोगे इसका। देखिए, पहला जो समूह है उसमें जो दोनों शब्द हैं गरीबी और समृद्धि, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, गरीबी का विपरीत शब्द क्या हो गया, समृद्धि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा शब्द का आपको चयन करना है ऑप्शन के माध्यम से जो वीरुता का क्या हो, विलोम हो। तो आपको ध्यान में रखना है जो पराक्रम है दोस्तों, पराक्रम शब्द ये वीरुता का विलोम होता है, या आप कह सकते हो पराक्रम का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वीरुता होता है, या फिर आप कह सकते हो वीरुता का जो विलोम होता है वो पराक्रम होता है, क्योंकि दोनों हैं तो एक दूसरे के विपरीत शब्द, तो कैसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होएगा वो होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अपन ने ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर रखा है। वहाँ पर चूंकि प्रश्न का तरीका अलग था और यहाँ पर प्रश्न का तरीका अलग है। यहाँ पर प्रश्न अपने सादृश्यता से संबंधित हैं, परंतु जो तरीका लगेगा दोस्तों प्रश्न को हल करने का वो एक ही लगेगा। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिए, फिर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ किस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकलेगा। देखिए दोस्तों, आप सभी मित्र देखिए, पहले समूह को देखिए। पहले समूह में अपने पास पहला जो पद है उसमें दे रखा है नाम। क्या नाम दे रखा है, ANKIT, अंकित नाम दे रखा है। ठीक है, दूसरे पद में अपने पास संख्या दे रखी है 60। तो अब आपको जो ये शब्द हैं इसमें जो भी लेटर्स हैं यानी कि जो अक्षर हैं इन्हीं के माध्यम से आपको 60 का निर्माण करना है। कैसे करेंगे वो देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी अक्षरों का क्रम निर्धारित कर दीजिए कि कौन सा अक्षर कौन से क्रम पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ए अपने पास 1 नंबर पर आता है, एन अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में 14 नंबर पर आता है, के 11 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है। कर दिया। अब इन अंकों के माध्यम से आपको क्या करना है, 60 का निर्माण करना है। तो कर दोगे, सभी को आप क्या कर दीजिए आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे मैं आपस में सभी संख्याओं को ऐड करता हूँ तो क्या आता है अपने पास वो देखिए। 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया।
15 और 11 कितने हो गए दोस्तों अपने पास 26 हो गए। 26 और 9 कितने हो गए 35 हो गए। 35 और 20 कितने हो गए 55 हो गए। तो इनका जैसे मैंने योग किया तो कितना निकल के आया दोस्तों 55 निकल के आया। और यहाँ पर कितना दे रखा है 60 दे रखा है। तो अब अपन क्या कर देंगे इसमें 5 ऐड कर देंगे। 55 और 5 कितने हो गए 60 हो गए। तो ये कंसेप्ट अपन कहाँ अप्लाई कर देंगे दूसरे समूह में अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए आप। दूसरे समूह का जो पहला पद है उसमें अपने पास शब्द दे रखा है नागर। क्या शब्द दे रखा है नागर शब्द दे रखा है। और अगला पद तो अपने को ज्ञात करना ही है। तो क्या करोगे सबसे पहले प्रत्येक अक्षर का क्रम निर्धारित करोगे। यानी अपने पास 14 नंबर पर आता है, ए 1 पर आता है, जी 7 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है। कर दिया। सभी का क्या करोगे आप योग करोगे। तो 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया। 15 और 7 कितने हो गए दोस्तों 22 हो गए। 22 और 1 कितना हो गया 23 हो गया। 23 और 8 कितने हो गए अपने पास 31 हो गए। 31 और 10 41 हो गए। जैसे मैंने योग किया तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 41 आ गया। अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 41 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ऑप्शन पर जाइए कहीं 46 है क्या। जैसे अपन ऑप्शन पर जाते हैं तो पहला ऑप्शन अपने मैच खा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 46 आएगा। तो आ गया समझ में। काफ़ी अच्छा प्रश्न था बट ईजी प्रश्न था। ठीक है आगे चलते हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। किस प्रकार का यह प्रश्न है प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न का जो पहला समूह है उसमें दे रखा है अपने पास फ्रांस सीएन। दूसरा जो समूह है उसमें पहला पद दे रखा है मिस्र। दूसरा पद के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो प्रश्न आपको आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको प्रमुख देश और उनकी प्रमुख नदियों के संबंध में जानकारी दी थी पहली कक्षा में। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस देश हैं इसकी जो प्रमुख नदी है वह है सीएन। देखिए दोस्तों एग्जाम में आपको दो तरीके से ये शब्द देखने को मिल सकता है। एक तो यह आपको देखने को मिल जाए सीएन के नाम से सीएन, ठीक है, या फिर आपको इस नाम से भी ये देखने को मिल सकता है सीन। तो सीन आ जाए या सीएन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का ये संबंध आप किससे बताओगे फ्रांस से बताओगे। ठीक है तो फ्रांस की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वह है सीएन। इसी प्रकार जो मिस्र देश है मिस्र देश की जो प्रमुख नदी है वह है दोस्तों नील। नील नदी मिस्र देश की प्रमुख नदी है। तो यहाँ पर जो उत्तर होएगा वो होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अब मैंने आपको जानकारी दी थी जो टेम्स नदी है दोस्तों ये कौन से देश की प्रमुख नदी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की प्रमुख नदी है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है दोस्तों लंदन शहर है। जो लंदन शहर बसा हुआ है ये टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है वो क्या है यारा है। और राइन जो नदी है ये कौन से देश की प्रमुख नदी है तो आप बताओगे जर्मनी की। ठीक है तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ के साथ क्लियर कर दी हैं और रिवाइज कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। संख्या समूह यहाँ पर दिया गया है 2, 14, 16 के समान संख्या समूह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसा प्रश्न अपन ने कर लिया है आपको आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए सॉल्यूशन में भी आपको बता देता हूँ। आपको आता है तो आप भी इसका उत्तर कीजिए। किस प्रकार से करेंगे तो जो संख्या समूह दे रखा है उसमें जो कंसेप्ट लग रहा है इसी कंसेप्ट का अपने को संख्या समूह पता करना है। तो जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं 2, 14, 16 को। तो 2 से 14 कब प्राप्त हो जाएगा जब मैं 2 को क्या कर दूँ 7 से गुणा कर दूँ। अब 14 से 16 तो बनेगा ही नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ 2 को 8 से गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया सबसे पहले मैंने 2 को 7 से गुणा किया फिर 8 से गुणा किया। तो ये कंसेप्ट अपन कहाँ देख लेंगे ऑप्शंस में देख लेंगे। तो जैसे ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन तो 2 7 दे रखा है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरे ऑप्शन को देखिए तो 3 21 यानी कि 3 को आप क्या कर दीजिए 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 क्या हो गया भैया 21 हो गया। 3 को अब क्या करना पड़ेगा 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 या 24 तो भैया मैच खा गया अपना ऑप्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है दोस्तों जो पहली संख्या थी उसको सबसे पहले 7 से गुणा किया जिससे कि अपने को उस समूह की दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए फिर उस संख्या को 8 से गुणा किया। तो 7 8 से क्रमशः गुणा किया अपन ने। ठीक है तो ऐसा ही जो संख्या समूह है वो अपने पास ऑप्शन नंबर बी वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे समझ में अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। संख्या समूह दे रखा है अपने पास 7, 15, 31। इसके सादृश्य यानी कि इसके समान आपको संख्या समूह बताना है। क्या है संख्या समूह अपने पास 7, 15, 31। अब लगाइए इसमें दिमाग और फिर उत्तर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके से अपन इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला तरीका अंतर के रूप में, 7 15, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। 15 31, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। तो पहले 8 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है। तो ऐसा ही संख्या समूह पता कर लीजिए ऑप्शन में जिसमें क्रमशः 8 और 16 का अंतर हो, तो कीजिए। तो पहले ऑप्शन को देखा अपन ने 7 13, तो यहाँ पर अंतर नहीं है भैया 8 का। 5 13, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8 का अंतर आ गया। लेकिन 13 और 28 को देखते हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है अपने पास, 15 का अंतर आ रहा है, जबकि 16 का आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, 5 13 29, 13 में से 5 को घटाया कितना आएगा, 8 आएगा। 29 में से 13 को घटाया कितना आएगा, 16 आएगा। ये आएगा ना, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस प्रकार से जो प्रश्न में संख्या समूह दे रखा था उसमें 8 और 16 का अंतर था, ठीक उसी प्रकार जो ये ऑप्शन नंबर सी वाला संख्या समूह है इसमें भी 8 16 का अंतर है। तो एक दोनों के समान है एक दूसरे के, तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, देखिए प्रश्न में जो अपने पास संख्या समूह दे रखा था 7 15 31, तो इसमें एक और कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि 7 को आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 7 2 9 14, 14 1 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक इसी प्रकार 15 को आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 1 ऐड कर दीजिए। यानी कि समान संख्या से तो गुणा कर रहे हैं और समान संख्या को ही ऐड किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का जो ग्रुप होगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो जैसे अपन ऑप्शन नंबर सी पर जाते हैं तो अपने को पता लगता है कि 5 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 5 दूनी 10 प्लस 3 करता हूँ तो क्या आ जाता है अपने पास, 13 आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 13 को मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ प्लस 3 करता हूँ तो क्या आना चाहिए, 29 आना चाहिए। तो 13 का 13 13 दूनी 26, 26 और 3 कितने हो गए, 29 हो गए। तो लगभग अपने पास जो संख्या समूह दिया गया था प्रश्न में उसी के समान है। उसमें भी समान संख्या का गुणा कर रहे थे और समान संख्या को ऐड कर रहे थे, और यहाँ पर भी अपन ने समान संख्या से गुणा किया है और समान संख्या को ही ऐड किए हैं। बस यहाँ पर क्या है, प्लस 3 ऐड किए हैं, वहाँ पर प्लस 1 ऐड कर रहे थे। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखा है अपने पास, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में जो पहला समूह है उसका पहला पद इस प्रकार से, दूसरा पद इस प्रकार से, दूसरा जो समूह है उसका पहला पद गिवन है, दूसरा पद के बारे में आपको उत्तर करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बट काफ़ी इजी प्रश्न है। जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं देखने को मिल जाए तब आप क्या कंसेप्ट लगाओगे, अंकों का योग गुणा का नियम लगाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो पहला पद है दोस्तों अपने पास प्रश्न का, उसमें जो भी अपने पास संख्या है इसके जो भी अंक हैं, जैसे कि क्या दे रखा है 1 1 5 2 9, इनको आपस में क्या कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ऐड करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है वो देखिए आप, 1 और 1 2 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 9 कितने हो गए, 18 हो गए। तो जैसे मैंने इनके अंकों का योग किया तो कितना आया, 18 आया। दूसरे पद पर जाइए, दूसरे पद के जो भी अंक हैं उनका भी योग कर दीजिए। तो 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 करना है। तो 7 और 2 9, 1 10, 5 और 3 8 और 10 और 8 18। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला समूह है उसके जो दोनों पद हैं उनमें जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनके अंकों को जैसे जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है भैया, 18 आ रहा है, समान आ रहा है। तो ऐसा ही कंसेप्ट अपन यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पद दे रखा है उनके अंकों का जितना योग होगा वैसा ही योग यहाँ पर जो ऑप्शन में अपने पास संख्या दे रखी है उनके अंकों का होना चाहिए। तो कर लीजिए आप, इसमें क्या क्या दे रखा है अपने पास, 1 5 2 9 4 और 3 दे रखा है। कीजिए इनका योग। तो देखो 4 3 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 9 9 18 हो गए, 18 और 6 24 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनके अंकों का योग 24 आए। ठीक है, तो कीजिए। पहले ऑप्शन को देखिए, 6 1 7 7 3 10, ये तो नहीं होगा अपने पास, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे को देख लीजिए, 8 और 8 16, 3 19 2 21, ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है अपने पास, पहला जो अंक है वो 1 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर अपने पास 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 4 4 8, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 और 1 17,
17 और 7 कितने हो गए, 24 हो गए। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आया समझ में। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये दोनों जो पद थे इनके अंकों का योग तो आ रहा था 18 और यहाँ पर इन दोनों का आ रहा है योग 24। तो लगभग इसी के समान कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। क्या है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न में जो पहला समूह दे रखा है उसमें दे रखा है पहला पद 182, दूसरा पद दे रखा है 210। दूसरा जो समूह उसका पहला पद दे रखा है 306, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। जनरली ऐसा प्रश्न उच्च स्तर के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है तो आपकी बहुत अच्छे से रीजनिंग की तैयारी हो चुकी है, आपका ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कीजिए सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न अपने को हल करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाएंगे अपन, सबसे पहले लगाएंगे अंतर वाला कंसेप्ट। दोनों पदों में अंतर ज्ञात कर लीजिए। दोनों पदों का अंतर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 10 और 18, 28 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह ऐसी संख्या रखी है कि इन दोनों पदों का अंतर भी कितना आ जाए, 28 आ जाए। तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, 306 में आप क्या कर दो, 28 जोड़ दो। तो 306 में 28 जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास, 334 आ गया। तो 334 आना चाहिए। ऑप्शन पर जाइए, 334 कहीं पर है क्या, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो ये कंसेप्ट अपना नहीं लगेगा। दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए। 182 को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ। 14 का स्क्वायर क्या हो गया, 196 हो गया। अब 196 से ऐसी संख्या घटाइए कि 182 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 14 को ही माइनस कर देता हूँ। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तरीका लगाया अपन ने, जो पहला पद है इसको प्राप्त करने के लिए अपन ने 14 का स्क्वायर किया, फिर उसी संख्या को उसमें से माइनस कर दिया, जिससे कि अपने को क्या प्राप्त हो गया, 182 प्राप्त हो गया। अब 210 का क्या रहेगा अपने पास, तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, 15 का स्क्वायर कर देता हूँ। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। इसमें से जैसे मैं 15 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर अपने को तरीका पता लग गया कि जो पहला समूह है इसके जो दोनों पद हैं ये किस प्रकार से समानता रखते हैं, देखिए, यानी किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 14 का स्क्वायर किया, माइनस 14 किया पहले पद में। दूसरे पद में अपन ने किया इसके बाद की संख्या का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस फिर 15 किया। इससे अपने को ये दोनों पद प्राप्त हो गए। ठीक इसी प्रकार अपन कहाँ जाएंगे, दूसरे समूह में जाएंगे। दूसरे समूह में आप पहले पद को देखिए, 306 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 306 प्राप्त करने के लिए 18 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो 18 का स्क्वायर होता है दोस्तों 324। अब इसमें से आप 18 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले पद में 18 का स्क्वायर हो रहा है और 18 को घटाया जा रहा है। अब जो दूसरा पद होगा जस्ट इसके बाद की संख्या का स्क्वायर होगा और उसी को घटाएंगे। तो इसके बाद क्या आएगा अपने पास, 19 आएगा। तो 19 का जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ और उसमें से 19 माइनस करता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो कीजिए, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, यानी कि 361 होता है। इसमें से जैसे मैं 19 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 61 में से 19 को घटाया तो कितना आ गया, 42 आ गया। वो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 342 आएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 342 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी वाली, कितनी आएगी, 342 आएगी। तो काफ़ी अच्छा ये प्रश्न था, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझकर ये प्रश्न आपके लिए ऐड किया है ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। क्या है प्रश्न अपने पास, अक्षरों से संबंधित ये प्रश्न है। जस्ट अपन ने अभ्यास प्रश्न में ऐसा प्रश्न किया है तो वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए दोस्तों, पहला जो समूह है उसका पहला पद है PLT, दूसरा पद है दोस्तों UQY। दूसरा जो समूह है उसका पहला पद अपने को गिवन है NBS, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले पहले समूह को देखोगे और वैसा कंसेप्ट आप दूसरे समूह में लगाओगे। तो पहले समूह में अपने पास क्या दे रखा है, PLT, फिर दे रखा है UQY। तो PLT से आप क्या बना लीजिए, UQY बना लीजिए। कैसे बनाओगे, देखो इधर से प्रारंभ करते हैं अपन, P से U को बनाते हैं। तो P अपने पास 16 नंबर पर आता है, U 21 पर आता है। तो जैसे 16 में मैं प्लस 5 ऐड करूँगा तो 21 आ जाएगा। तो यानी कि P में जैसे 5 ऐड करते हैं तो अपने पास U प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार L से क्या बना लीजिए, आप Q बना लीजिए। L अपने पास 12 पर आता है, Q अपने पास 17 पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अपने पास जो अंतिम अक्षर बच रहा है T,
तो टी अपने पास 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा भैया, +5 ऐड करना पड़ेगा। यानी कंसेप्ट सीधा सीधा आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो पहला पद है उसके जो भी अक्षर हैं उनमें जैसे आप 5 ऐड करते हो तो दूसरा पद प्राप्त हो रहा है पहले समूह का। यही कंसेप्ट आप कहाँ लगा दीजिए, दूसरे समूह में लगा दीजिए। तो लगाइए भैया, एन में आप जोड़िए सबसे पहले 5, तो एन अपने पास 14 नंबर पर आता है। 14 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है। दूसरा जो अक्षर दे रखा है वो दे रखा है बी। बी में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। बी 2 पर आता है, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 पर क्या आता है, जी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन पर जाइए, एस जी कहाँ पर है, एस जी ये रहा, और कहीं पर हैं क्या, यहाँ पर भी हैं। तो अंतिम को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें +5 ऐड करना पड़ेगा। तो एस अपने पास 19 पर आता है। 19 में जैसे 5 ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पर क्या आता है अपने पास, एक्स आता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह जो अक्षरों का समूह आएगा वो आएगा एस जी एक्स, ये आएगा। तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में, कुछ भी नहीं किया। प्रत्येक अक्षर में यहाँ पर +5 ऐड हो रहा था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी प्रत्येक अक्षर में अपन ने 5 ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्या दे रखा है प्रश्न में अपने पास, प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, पहला जो समूह है उसमें 2 शब्द दे रखे हैं, अभियंता निर्माण स्थल। दूसरा समूह का पहला पद अपने को दिया गया है, दूसरा पद आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न अपन ने कर लिया है ऑलरेडी हल। कैसे किया है देखिए, मैंने आपको बेसिक जब इसकी क्लास ली थी पहली वाली क्लास, उसमें बताया था कि जो अभियंता का कार्यस्थल होता है वो क्या होता है, साइट होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, निर्माण स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो अभियंता होता है ये निर्माण स्थल पर कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से वह कहाँ कार्य करता है, घर में ही करता है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर पर ही करता है सेवा कार्य, जबकि अभियंता निर्माण स्थल पर कार्य करता है। ठीक है, और कार्यालय में कौन करता है, अधिकारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, इसका उत्तर साथ के साथ दे रखा है, बस ये आपको प्रश्न हल करवाना था, इस वजह से यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो कैस्कोग्राफ होता है दोस्तों, ये पादप वर्दी का मापन करता है। ठीक इसी प्रकार बैरोमीटर होता है, ये वायुमंडलीय दाब या आप कह सकते हैं वायु दाब का मापन करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी बैरोमीटर के बारे में, परंतु कैस्कोग्राफ के बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो ध्यान में रखिएगा, जो कैस्कोग्राफ है ये पादप वर्दी को मापता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दे रखा है देखिए, पहला जो समूह है उसमें 2 शब्द दे रखे हैं, पाकिस्तान हॉकी। दूसरे समूह में अपने पास दोनों शब्द दे रखे हैं, यानी कि इसका उत्तर साथ के साथ है। तो पाकिस्तान में जो खेल खेला जाता है वो हॉकी का खेला जाता है, जबकि सांडों की लड़ाई कहाँ खेली जाती है, स्पेन में खेली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सांडों की लड़ाई आपने देखा भी होगा टीवी में, तो सांडों की लड़ाई स्पेन की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। इसका उत्तर आप सभी कमेंट कीजिएगा, इजी प्रश्न है। यहाँ पर दे रखा है अपने पास पहले समूह में 2 अक्षर दे रखे हैं वाई बी, दूसरे समूह का जो पहला पद है उसमें अक्षर दे रखा है टी, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो देखते ही उत्तर कर दोगे। आपको पता है वॉइस है, बी और वाई एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, और जी टी रोड से आपको पता है जी और टी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और माध्यम से समझो तो वाई 25 पर आता है, बी अपने पास 2 पर आता है, दोनों का योग किया तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो टी अपने पास 20 पर आता है, जैसे मैंने जी को रखा तो जी कितने पर आता है, 7 पर आता है, दोनों का योग किया तो कितना आता है, 27 आता है, दोनों का योग मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न करवाए हैं। काफ़ी अच्छे ये प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, अब अपना जो अंतिम पार्ट बच रहा है दोस्तों, चित्रित आकृतियों की सदृश्यता वाला, उसी भी अपन कवर कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि पूरा आपका चैप्टर इसी कक्षा में फिनिश हो जाए। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपना अंतिम भाग बच रहा है इस टॉपिक का, उसे अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है चित्र सादृश्यता, जिसे अपन कहते हैं फिगर एनालॉजी। चित्र सादृश्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट और उदाहरण मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बाकी जो अन्य क्वेश्चन रहेंगे उनकी आप प्रैक्टिस स्वयं कीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से।
देखिए दोस्तों, अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ये दो भागों में विभाजित करके स्टार्ट किया था। पहला जो भाग रखा था उसमें अपन ने रखा था शब्द सादृश्यता को, अंक सादृश्यता को, अक्षर सादृश्यता को। दूसरा भाग अपन ने रखा था दोस्तों चित्रित आकृतियों की सादृश्यता को। तो ये जो दूसरा भाग है ये अपना अंतिम भाग है जिसे अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आपको चित्र सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस थ्योरी को पढ़ लीजिए ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाए। यहाँ पर क्या लिख रखा है देखिए, यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों कि सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ है समानता, अर्थात कोई भी दो आकृतियाँ जो दिखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसी दिखती हो या एक जैसी प्रतीत होती हो या एक जैसा गुण रखती हो, सादृश्य कहलाती है, यानी कि समान कहलाती हैं तथा उनका यह गुण क्या कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है। सादृश्यता को सहसंबंध, समसंबंध भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्षण या इसकी मुख्य विशेषता अथवा इसके विशिष्ट गुण किन्हीं दो आकृतियों के आपसी संबंध की समानता में निहित होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का आधार आपसी संबंध होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अपने पास जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें जिस प्रकार से दो आकृतियाँ समान होगी, ठीक उसी प्रकार अन्य जो दो आकृतियाँ होगी वो समान होगी। जैसे वर्गीकरण में अपन ने क्या किया था, भिन्न आकृति का चयन किया था, परंतु यहाँ पर अपन समान आकृति का चयन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, इस उदाहरण को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ इस जानकारी को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी आपको आपके एग्जाम में चित्रित आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न देखने को मिल जाए, चाहे वो किसी भी टॉपिक का प्रश्न हो, सबसे पहला आप काम कीजिए, जो भी आकृतियाँ अपने को गिवन है उन्हें आप बारीकी से देखिए। जब तक आप बारीकी से प्रत्येक आकृति को नहीं देखोगे तब तक आप सही से उत्तर नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं बात करूं इस उदाहरण नंबर 1 की, तो इस उदाहरण की जो भी अपने पास प्रश्न आकृतियां हैं इनको अगर आप सामान्य आंख से देखते हो तो सभी आकृतियां आपको एक जैसी नजर आ रही होगी। इस वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा, बारीकी से इन आकृतियों को देखना पड़ेगा। चूँकि अपना ये जो प्रश्न है ये सादृश्यता से संबंधित हैं, तो सादृश्यता का जो कंसेप्ट है वही अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, प्रश्न को आप सबसे पहले देख लीजिए एक बार। प्रश्न में जो पहला समूह है उसकी जो दोनों आकृतियां हैं अपने को गिवन है, दूसरा जो समूह है उसकी पहली आकृति अपने को दे रखी है, दूसरी आकृति के बारे में अपने को उत्तर करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले समूह की जो दोनों आकृतियां हैं इनको आपस में संबंधित करेंगे। ठीक इसी प्रकार का संबंध अपन का स्थापित करेंगे, दूसरे समूह में स्थापित करेंगे। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले समूह की दोनों आकृति को देखिए। सामान्य आंख से आप देखते हो तो दोनों आकृतियां आपको एक जैसी नजर आ रही होगी, परंतु जैसे बारीकी से अपन चीज़ों को नोटिस करते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि जो अपने पास पहली आकृति है उसमें जो इमोजी दे रखा है उसकी जो आंखें हैं वो किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं। देखिए आप, ये दोनों इसकी आंखें हैं। इसमें जो ब्लैक स्पॉट हो रहा है दोस्तों ये अपने राइट साइड से हो रहा है। ठीक है, सामान्य तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूं कि जो ये पहला वाला इमोजी है ये किसकी तरफ देख रहा है, दूसरे वाले की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा अपने पास इमोजी है, जो दूसरी आकृति है उसमें जो इसकी आंखें हैं दोस्तों इस प्रकार से, जो ब्लैक स्पॉट है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो यानी कि आप कह सकते हो ये जो दोनों आकृतियां हैं एक दूसरे के विपरीत आकृति हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपने को क्या करना है, जो दूसरे समूह की जो पहली आकृति है इसकी विपरीत आकृति चयन करनी है। कैसे चयन करेंगे वो देखिए। यहाँ पर ये जो वाला इमोजी है इसकी आंखें किस प्रकार से, इस प्रकार से, नीचे से ये यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है नीचे की साइड से। तो अगला जो इमोजी होगा उसकी आंखें किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। उसकी जो आंखें होगी उसमें जो ब्लैक स्पॉट होगा ऊपर की साइड से होगा। अब ऐसा इमोजी देख लीजिए जिसकी आंखें इस प्रकार से हो। तो जैसे देखते हैं ए वाला तो नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला में नीचे से है यानी कि इसी के समान है तो ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक और सामान्य तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये जो वाला इमोजी है ये किसकी तरफ देख रहा है, इसकी तरफ देख रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो किसी ऊंचाई पर खड़ा है और उसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है। ऊंचाई वाला व्यक्ति इसको देखेगा तो उसकी आंखें जनरली इस प्रकार से हो जाएगी, और जो नीचे वाला व्यक्ति है ये अगर इसके ऊपर वाले व्यक्ति की तरफ देखेगा तो इसकी आंखें इसकी तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सामान्य परिभाषा के रूप में मैंने आपको ये प्रश्न समझाया। बाकी जो कंसेप्ट कहता है यही कहता है कि यहाँ पर ये दोनों इमोजी एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक इसी प्रकार इसका विपरीत जो इमोजी है वो डी वाला है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आ गया होगा सभी को समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर हल के रूप में दे रखा है कि प्रथम चित्र द्वितीय चित्र का विपरीत है, उसी प्रकार तृतीय चित्र का विपरीत डी होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर 2 को देखिए दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 में किस प्रकार का प्रश्न है, तो प्रश्न आकृतियां इस प्रकार से हैं। पहले समूह की दोनों आकृतियां इस प्रकार से हैं,
दूसरे समूह की पहली आकृति अपने को दी गई है, दूसरी आकृति का अपने को उत्तर करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाए दोस्तों, तो ये प्रश्न काफ़ी ईजी होते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक चीज़ का पता लगाना होता है, उसी से अपना उत्तर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर इसका उत्तर कैसे देंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको पहले समूह की दोनों आकृतियों को देखना है। जिस प्रकार से ये दोनों आकृतियाँ संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरे समूह की दोनों आकृतियों को संबंधित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पहले समूह की दोनों आकृतियों को देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे ही पहले आकृति को देखते हैं, तो अपने पास जो बड़ी वाली आकृति है वो गोला है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो वर्त है। वर्त मान लीजिए आप। इसके ऊपर अपने पास तीन क्या बने हुए हैं? षटकोण बने हुए हैं। तो इन दोनों को लेकर अपन उत्तर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो तीन षटकोण है ये कहाँ आ रहे हैं दोस्तों? दूसरी आकृति में बीच में आ रहे हैं, यानी कि तीन से कहाँ आ गए? ये एक के रूप में आ गए और बड़ी वाली आकृति के रूप में आ गए, इस प्रकार से आ गए। अब इनको क्या किया जा रहा है? रंगा जा रहा है, काले रंग से रंगा जा रहा है, लेकिन पूरा रंगा नहीं जा रहा है, बीच का कुछ भाग यहाँ पर रिक्त छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये तरीका अपने को पता लग गया। एक और क्या तरीका लगा सकते हैं कि जो वर्त है ये एक था यहाँ पर, परंतु यहाँ पर देखिए तीन के रूप में कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये षटकोण भी कहाँ है? नीचे आए। इसी प्रकार से वर्त भी कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। और कितनी संख्या में आ रहा है? तीन में आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन यही कंसेप्ट कहाँ लगाएंगे? दूसरे समूह में लगाएंगे। तो ऐसा कैसा दूसरे समूह में कीजिए, फिर किस प्रकार से चित्र बनता है वही अपना उत्तर हो जाएगा। दूसरे समूह की पहली आकृति को देखिए। जो बड़ी वाली आकृति है वो अपने पास क्या है? त्रिभुज है। इसके नीचे तीन वर्ग की तरह आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिनको पूरी तरीके से रंगा गया है। जिस तरीके से अपने पास पहले समूह की पहली आकृति को रंगा गया था, ठीक उसी प्रकार अब पहले समूह की जो पहली आकृति थी उसमें चीज़ें क्या कर रही थी? अपने पास नीचे की ओर स्थान ग्रहण कर रही थी। ठीक इसी प्रकार ये जो छोटी वाली आकृतियाँ अपने पास तीन वर्ग की तरह, ये तीन है, अब ये एक बन जाएगी, परंतु किसका रूप ग्रहण करेगी? बड़े वाले आकृति का रूप ग्रहण करेगी। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ? बड़ा वाला वर्ग बना देता हूँ, ठीक है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर इसे इस प्रकार से रंगा गया था, ठीक इसी प्रकार से इसे भी रंगेंगे, परंतु पूरा नहीं रंगना है, ठीक है। बीच वाला कुछ भाग अपने को रिक्त छोड़ना है। कर दिया? इस प्रकार से कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? अब देखिए, अब बड़ी वाली आकृति क्या है? त्रिभुज है। कितनी है ये? एक है। तो एक के कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक जो अपने पास वर्ग था ये कितने में कन्वर्ट हो गया था? तीन में कन्वर्ट हो गया था, और चूंकि कहाँ आ रहा था? नीचे की ओर आ रहा था, परंतु यहाँ पर ये जो त्रिभुज जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर में क्या बना देता हूँ? तीन त्रिभुज बना देता हूँ, जिनको रंगा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति आप ऑप्शन में देख लीजिए, जोन से आकृति मैच खा रही है वो अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जैसे मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो ओनली एक ही ऑप्शन मैच खा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, इसी प्रकार की आकृति है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ गया समझ में? नहीं आया तो आप क्या कीजिए, एक बार इन प्रश्न आकृतियों को अपने रजिस्टर में बनाइएगा बड़े रूप में, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाए तो इनमें आपको कोई भी एक चीज़ पकड़ लेनी है, उसी के आधार पर आपको उत्तर निकाल लेना है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पहले समूह में अपन ने पहले वाले आकृति को दूसरे वाले आकृति में जिस तरीके से बदला था, ठीक इसी प्रकार अपन ने दूसरे समूह की पहली आकृति को दूसरी आकृति में बदल लिया। जैसे बदला तो अपना उत्तर निकल के आया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा होगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 को। किस प्रकार से अपने को प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं वो देख लीजिए आप। पहला जो समूह है उसकी दोनों आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई है। दूसरा जो समूह है उसकी पहली आकृति अपने को गिवन है, दूसरी आकृति आपको बतानी है। तो सिंपल ही प्रश्न है, सेम उदाहरण नंबर 2 की तरह ये प्रश्न है। कैसे करोगे आप इस प्रश्न को? देखिए आप पहले वाले समूह को देखिए। पहले वाले समूह की जो पहली आकृति है उसे मैं बना देता हूँ ताकि समझा पाऊँ, ठीक है। इस प्रकार से ये आकृति है, समझ जाइएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उत्तर कीजिए, ठीक है। दूसरी जो आकृति है ये वाली, ये आपको दिख ही रही होगी, इसको भी मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से ये आकृति ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से छीने और यहाँ पर गोले किए गए, ठीक है। अब देखिए जो पहली वाली आकृति है इसको दूसरी आकृति में किस प्रकार बदला जा रहा है। तो ये जो दोनों छीनते लेफ्ट राइट वाले ये कहाँ पहुँच जा रहे हैं? ऊपर पहुँच जा रहे हैं। पहुँचा दिए भैया।
और जो अंदर वाले छोटे गोले थे दोस्तों, ये भी कहाँ पहुँच जा रहे हैं, ऊपर की साइड पहुँच जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, दूसरे समूह में जो पहले आकृति दे रखी है अपने पास ये वाली, इसको अपन दूसरे आकृति में बदलेंगे। तो बदलिए। तो देखिए मैं बना देता हूँ एक बार ताकि आपको समझा पाऊँ। इस प्रकार से बड़ी वाली आकृति, ये तो ऐसे कैसे रहेगी। अब देखिए इस आकृति में आपको लेफ्ट और राइट साइड में दो डंडे दिख रहे होंगे। इन दोनों डंडों को आपको कहाँ पहुँचाना है, ऊपर नीचे पहुँचाना है। भैया पहुँचा दे। अब आपको क्या करना है, बीच वाली जो आकृति थी वो कहाँ आ रही थी, बाहर आ रही थी अपने पास। तो यहाँ पर अंदर देखिए आपको दो आकृतियाँ इस प्रकार से ऊपर की साइड और दो आकृतियाँ नीचे की साइड दिख रही होगी। ये कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये दोनों आकृतियाँ तो कहाँ आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी इस प्रकार से। और ये दोनों आकृतियाँ नीचे की कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा डायग्राम आप देख लीजिए कौन सा मैच खा रहा है। तो जैसे मैं देखता हूँ तो कौन सा डायग्राम मैच खा जाएगा, पहला वाला खा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर किस प्रकार की आकृति आएगी, पहले वाली आकृति आएगी। अंतिम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। फिर इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जी उदाहरण नंबर 4 है। ये वैसे जो आकृति दी गई है ये तो सही दी गई है, परंतु ये प्रश्न अनकम्प्लीटेड है। कैसे है, अपना जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक है, सादृश्यता वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो दोनों आकृतियाँ हैं इनके मध्य अनुपात का चिन्ह होना चाहिए था और यहाँ पर डबल अनुपात का चिन्ह होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इस प्रश्न में, परंतु आप समझ जाइएगा। अब आपको क्या करना है, इस उदाहरण का उत्तर करना है। इस उदाहरण का उत्तर जब कर पाओगे जब आप इसे जूम करके अच्छे से देखोगे, ठीक है। ऐसे सामान्य रूप से इसका उत्तर अपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं को देना है। बस इसमें क्या है दोस्तों, जो आकृतियाँ हैं इनको घुमा रखा है, परंतु जो इनके मध्य ये जो लाइनें हैं इनको बदला गया है साथ के साथ। तो उसी आधार पर इसका उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो उससे आप इसका आंसर कर दीजिएगा। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला प्रश्न देखिए आप, किस प्रकार का प्रश्न देख लीजिए आप। पहला समूह इस प्रकार से, दूसरा समूह इस प्रकार से। दूसरे समूह की पहली आकृति दी गई है, दूसरी आकृति आपको पता करनी है। तो कैसे करोगे, इन दोनों को देखिए। ये जो दोनों आकृतियाँ हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, या आप कह सकते हो दर्पण प्रतिबिंब है, क्योंकि अपने पास ये जो पहला वाला तीर का निशान है इस प्रकार से, जबकि दूसरी आकृति में इस प्रकार से है। दूसरा वाला जो तीर का निशान है इस प्रकार से, जबकि दूसरी आकृति में इस प्रकार से है। तीसरा जो तीर का निशान है इस प्रकार से, जबकि दूसरी आकृति में इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, या फिर आप कह सकते हो एक दूसरे के विपरीत आकृतियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसका विपरीत अपन पता कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, इस प्रकार से हैं, यानी कि दोनों तीर के निशान किधर हैं, एक ही ओर है। तो अपने पास जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह जो आकृति आएगी उसमें ये दोनों तीर के निशान कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेगा ना। तो ऑप्शन पर चले जाइए, ऐसे तीर के निशान कहाँ बन रहे हैं, तो ओनली बी ऑप्शन में बन रहे हैं। तो अपना क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे के जो दोनों तीर के निशान हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदाहरण नंबर 2 देखिए सभी विद्यार्थी। उदाहरण नंबर 2 में जो पहली दोनों आकृतियाँ इस प्रकार से, अगली दोनों आकृतियाँ अपने को बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर पहली आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से है। दूसरी आकृति किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि अपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। जैसे मैं इसको घुमाता हूँ 45 डिग्री, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसे भी आप रोटेट कर दीजिए। और इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अपने को ब्लैक स्पॉट दे रखा है, यानी कि गोले के रूप में कुछ आकृति दे रखी है। तो जैसे इसको भी घुमाऊंगा तो ये भी चीज़ घूम रही है, तो ये यहाँ पहुँच जा रही है। ठीक इसी प्रकार आप क्या कर दीजिए, इस आकृति को 45 डिग्री घुमा दीजिए। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कैसा रूप लेगी, तो ये जो बिंदु है अपने पास ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो कौन सा रूप लेगा वो देख लीजिए आप, ये अपने पास रूप लेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सी वाली आकृति अपने सही हो जाएगी। जैसे आप इस आकृति को घुमाओगे दोस्तों, इस आकृति को घुमाओगे 45 डिग्री, तो इस वाली आकृति में ये बदल जाएगी। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपका ये जो भाग था दोस्तों चित्रित आकृतियों की सादृश्यता वाला, ये कंप्लीट हो जाता है और आपका ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बस इसमें
ये जो अंतिम भाग था चित्र सादृश्यता वाला, इसमें आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आपको प्रश्न हल करने हैं। मैंने आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवाया और अच्छे से समझाया, उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट करवाया, उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट करवाया, उदाहरण नंबर 4 आपको मैंने दिया है करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जो आकृतियाँ हैं आपस में बदल रही हैं, परंतु इनमें जो अंदर लाइनें हैं दोस्तों आड़ी और खड़ी, ये भी परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर रही हैं। तो इसका उत्तर आपको स्वयं को करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवाया, जिसमें क्या हो रहा है, जो भी आकृतियाँ दी गई हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, या आप कह सकते हो दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने उदाहरण नंबर 2 को देखा, जिसमें अपन ने क्या किया है, जो भी आकृतियाँ दे रखी थी उनको 45 डिग्री के कोण पर घुमाया है। किधर घुमाया है, वामावर्त घुमाया है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया है। इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। फिर भी कोई चीज़ अगर मैं आपको समझाने में असमर्थ हूँ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी अन्य जो प्रश्न हैं दोस्तों इस टॉपिक के, वो मैंने आपके लिए ऐड कर दिए इस PDF में, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्हीं सभी प्रश्नों का हल आप याद कीजिएगा। सभी के उत्तर साथ के साथ हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इन प्रश्नों की एक बार और प्रैक्टिस अपन करेंगे जब अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।